हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है झार स्टार क्लास में। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाओं से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन के तीसरे पार्ट को। और इस सेशन का उद्देश्य केवल फास्ट रिवीजन है और इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं। और झारखंड में आने वाले जितने भी आगामी एग्जाम है उसमें इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? तो इसे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो कि कोल्हान क्षेत्र के, किस क्षेत्र के? कोल्हान क्षेत्र के हो जनजाति की पारंपरिक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है, को भारत की प्रथम गणतांत्रिक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के तहत मुंडा जिस मामले को नहीं सुलझा पाते हैं उसका निपटारा कौन करता है? उसका निपटारा मानकी करते हैं। कौन करते हैं? मानकी करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के अंतर्गत गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है। मुंडा द्वारा प्रशासन के साथ साथ न्यायिक, राजस्व वसूली संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। इस व्यवस्था के तहत मुंडा जिस मामले को नहीं सुलझा पाता उसका निपटारा मानकी को करना होता है। अधीनस्थ मुंडाओं पर निगरानी का कार्य भी मानकी द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? तो ये खड़िया से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। खड़िया झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। खड़िया जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके बैठक को ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 2 नंबर। खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव पड़ा है? तो ये मुंडाओं का इन पे प्रभाव पड़ा है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 1934 से 35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें ढोकलो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ढोकलो के नाम से जाना जाता है। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। 1934 से 35 में गठित ढोकलो सोहर महासभा के जाति प्रथा का समर्थन किया था। किसका समर्थन किया था? जाति प्रथा का। और पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। खड़िया जनजाति में महतो के संबंध में क्या गलत है, क्या असत्य है? तो क्या सत्य है इसके लिए हम लोग पढ़ के देखते हैं। महतो गांव का प्रमुख व्यक्ति मुखिया होता है। ये बिल्कुल सही है। परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं। महतो का पद वंशानुगत होता है किंतु गांव वालों की सहमति से इन्हें हटाया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करते हैं। ये गलत है। धार्मिक कार्यों का संपादन पाहन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पाहन द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो ये हम लोग अभी देखें कि पाहन कहा जाता है। पाहन और कोल कहा जाता है। इस ऑप्शन के हिसाब से पाहन और कोल कहा जाता है। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो पद होता है वो वंशानुगत होता है और इन्हें दी जाने वाली भूमि को पहनई भूमि कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? हम लोग इसमें क्या ढूंढना है? हम लोग को गलत ढूंढना है, सही नहीं है। तो क में क्या लिखा है? प्रत्येक गांव में एक करटाहा होता है। यह बिल्कुल सही है। लोगों की बैठक बुलाना, गांव के झगड़ों का फैसला और गांव के समस्याओं का समाधान करना इनके प्रमुख कार्य हैं। ये बिल्कुल सही है। ग में क्या लिखा है? महतो द्वारा इस पद हेतु किसी ईमानदार एवं न्यायिक व्यक्ति का चयन किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका चयन महतो द्वारा नहीं किया जाता। करटाहा का चयन महतो द्वारा नहीं किया जाता बल्कि इसके चयन के लिए उस क्षेत्र के खड़िया बुजुर्ग एक जगह एकत्र होते हैं जो करटाहा का चुनाव करते हैं। ग में क्या लिखा है? ग्रामवासी करटाहा के परामर्श और अनुमति से कार्य संपन्न करते हैं।
यह बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो इसे करटाहा करता है। कौन करता है? करटाहा करता है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया को भात भीतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया को भात भीतर कहा जाता है। अगला सवाल है, ढोकलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि हम लोग को सही ढूंढना है। संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलों के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलों का आयोजन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकलों का आयोजन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ग में क्या है। ग में है, प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकलो सोहर का चुनाव लोगों द्वारा ढोकलों के माध्यम से किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर सही है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खड़िया राजा की सहायता हेतु नियुक्त पदाधिकारी व उनके कर्तव्य के संबंध में कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है यानी कि गलत है? अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। क में है सचिव। सचिव को क्या कहा जाता है? लिखाकड़। ये क्या काम करता है? राजा को सामाजिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना व रिपोर्ट तैयार करना, ये बिल्कुल सही है। खजांची यानी तंजौकर, खड़िया कोष का हिसाब रखना, ये बिल्कुल सही है। सलाहकार यानी देवान, खड़िया राजा को विभिन्न मामलों में उचित सलाह देना, ये भी सही है। यानी कि इनमें से कोई गलत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। ढोकलो सोहर के संबंध में क्या असत्य है? यानी कि इस बार हम लोग को गलत ढूंढना है। तो क में क्या लिखा है? यह संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, यह बिल्कुल सही है। इनका चयन ढोकलों में खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ढोकलो सोहर का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि हम लोग अभी देखें कि इसका चयन 3 वर्षों में किया जाता है। कितने वर्षों में किया जाता है? 3 वर्षों में किया जाता है। घ में क्या है? ढोकलो सोहर द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमों का निर्णय किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? ग गलत है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है 12 नंबर। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में भात भीतर से क्या अभिप्राय है? ये हम लोग देख चुके हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, किनके द्वारा की जाती है? करटाहा द्वारा की जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। असुर जनजाति के शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा पंचायत अधिकारी है? तो महतो पंचायत अधिकारी है। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। असुर जनजाति अपनी परंपरागत प्रथा से शासित होती है। असुर गांव स्वयं में एक राजनीतिक इकाई होता है। गांव में असुर पंचायत होती है। महतो, बैगा, पुजार, गोड़ाइत इनके अधिकारी होते हैं। और क्या है? असुर जनजाति में गांव के पुजारी को बैगा कहा जाता है। इसका सहायता असुरी होता है, मतलब इसका सहायक असुरी होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से असुर बोंगा मतावलंबी हैं। इनके प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोगा है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि हम लोग को गलत ढूंढना है। बंजारा झारखंड की एक आदिम जनजाति है, बिल्कुल सही है। बंजारा जनजाति में किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता, ये भी बिल्कुल सही है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी होता है, ये गलत है। बिरहोर का अर्थ जंगल का आदमी होता है, ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस जनजातीय का प्रधान देहरी होता है? तो कौन होता है? बथुड़ी जनजाति का। किस जनजाति का? बथुड़ी जनजाति का। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। बथुड़ी जनजाति का जातीय संगठन की परंपरागत पंचायत का कार्य करता है। इसका प्रधान देहरी होता है। देहरी का पद वंशानुगत होता है। कैसा होता है? वंशानुगत होता है। और अपने समाज में पुरोहित का कार्य देहरी द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। कौन सी जनजाति स्वयं को वेदवसीन कहते हैं? तो कौन कहते हैं? बेदिया लोग कहते हैं। ये नाम मिलता जुलता है, तो इससे आपको याद रहेगा। वेदिया स्वयं को वेदवसीन कहते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। इसे कहीं कहीं महतो या उद्धार भी
इसे कहा जाता है। प्रधान गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च व्यक्ति होता है। और गुड़ैत इसका सहायक होता है। कौन? गुड़ैत इसका सहायक होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। झारखंड की कौन सी जनजाति धागे बनाने में निपुण है? तो ये कौन है? चीक बड़ाइक। कौन है? चीक बड़ाइक। धागे बनाने में कौन निपुण है? चीक बड़ाइक। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। चीक बड़ाइक जनजाति वस्त्र निर्माण व धागे बनाने में निपुण है। यह जनजाति मुंडारी, नागपुरी, हिंदी बोलती है। इस जनजाति में अपनी शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है और यहाँ 15-15 परिवारों का निवास स्थल प्रत्येक गांव में पाया जाता है। ये अन्य जाति एवं जनजातियों के साथ मिलकर गांव में रहते हैं तथा इन्हीं गांवों के पंचायतों द्वारा इनके समस्याओं का निवारण किया जाता है। हाँ, इनमें अंतरग्रामीय परिषद होता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, बंड किस जनजाति का पारिवारिक संगठन है? तो ये बिरहोर का पारिवारिक संगठन है। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। बंड का मुखिया नाई कहलाता है। बिरहोर जनजाति की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों को नाई द्वारा संचालित और नियंत्रित किया जाता है। कोतवार या दिगवार नाई का सहायक होता है। कौन होता है इसका सहायक? कोतवार और दिगवार। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। बिरजिया समुदाय पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ये बैंगा होता है। कौन होता है? बैगा होता है। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। बिरजिया जनजाति के सामुदायिक पंचायत का प्रमुख बैगा होता है। यह समाज के बुजुर्ग और श्रेष्ठ लोगों द्वारा गठित होता है। परंपरागत रीति रिवाजों की देख रेख पंचायत द्वारा की जाती है और वर्तमान में भी यह व्यवस्था इनके मध्य प्रचलित है। बिरजिया का शाब्दिक अर्थ जंगल में जीने वाले होते हैं। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर में। सयान किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रधान है? तो ये कंवर का प्रधान होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके व्याख्या को। कंवर जनजाति की अपनी परंपरागत पंचायत होती है। यह समाज के संचालन तथा नियंत्रण का कार्य करती है। इस परंपरागत जाति पंचायत के प्रधान को सयान कहते हैं। क्या कहते हैं? सयान कहते हैं। और यह जनजाति मामलों का निपटारा करता है। यह जातीय मामलों का निपटारा करता है। किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गौटिया कहा जाता है? किसे? खोड़ के। अब हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। खोड़ जनजाति में परंपरागत ग्राम संगठन के मुखिया को गौटिया कहा जाता है और गांव में समस्त विवादों का निपटारा गौटिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गौटिया द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है 10 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है? तो किसके? कोल के। किसके? कोल के। कोल समाज में परंपरागत पंचायत की व्यवस्था प्रचलित है और इसका प्रधान मांझी कहलाता है। इस जनजातीय सामाजिक एवं आपसी विवादों का निपटारा पंचायत द्वारा करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि हम लोग को गलत ढूंढना है। माल पहाड़िया द्रविड़ मूल के आदिम जनजाति हैं। यह बिल्कुल सही है। माल पहाड़िया की भाषा मल्टो है। ये बिल्कुल सही है। माल पहाड़िया जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। ये भी सही है। अब हम लोग देखते हैं घ में क्या लिखा है। माल पहाड़िया जनजाति के राजनीतिक संगठन की इकाई इनके गांव होते हैं और गांव का प्रधान महतो कहलाता है। ये गलत है क्योंकि गांव का प्रधान महतो नहीं मांझी होता है। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। सबर जनजाति की परंपरागत पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो प्रधान कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। हम लोग इसके व्याख्या को देखते हैं। प्रधान सबरों की परंपरागत पंचायत का प्रमुख होता है और गुड़ाइत इसका सहायक होता है। यह संदेश लाने और पहुंचाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, ये सेशन यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये रिवीजन सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपनों दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।